बहु परिवार से जुदा हुई सत्य घटना। शैलेश, आज तुम ही फैसला कर लो। मैं अब इस झंझट में नहीं रह सकती। कोमल ने लगभग चीखते हुए अपने पति से कहा। कम्मो, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। सुनने दो, मैं कभी इतनी भीड़ में नहीं रही। रोटी बनानी शुरू करो तो 2 घंटे रोटी बनाती रहो। कपड़े धो तो कपड़े धोने में दोपहर हो जाए। मेरे मायके में 4 लोगों का छोटा सा परिवार था। सारे काम फटाफट हो जाते थे। मैंने भी यही सपना देखा था। मेरे परिवार में मैं, मेरे पति और हमारे बच्चे हैं और कोई नहीं। कोमल ने गुस्से में कहा। चलो, मैं यहीं रहूंगी। जहाँ चाहो रहो। नहीं बेटा, बहू जहाँ रहना चाहे वहीं रहो। शैलेश की माँ अंदर आई और शैलेश की आवाज काटते हुए बोली। सास बोली, सामान तैयार करती रहो। कोमल को लगा कि सब नाटक कर रहे हैं। ये दोनों बहुएं भी अंदर से खुश होगी। चलो, आज अलग हो रही है, कल हम भी अलग हो जाएंगे। मेरा सपना। कोमल बहुत खुश थी। सासू माँ आकर नए घर में सब कुछ लगवा गई। कोमल के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। यहाँ सब कुछ उसका है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। जब दिल करे खाना बना लो। समय की कोई पाबंदी नहीं। जब चाहे पति के साथ बैठो, बच्चे के साथ खेलो। जब चाहे सो जाओ, जब चाहे उठो। सब अपनी मर्जी से करो। 10-12 दिन इसी खुशी में निकल गए कि यही मेरा घर है। फिर कोमल को छोटी मोटी परेशानियां होने लगी, पर वह सोचती कि नया परिवार है, धीरे धीरे सब संभाल लेंगी। अब 1 महीना बीतते बीतते मुश्किलें बढ़ने लगी। कभी चीनी खत्म हो जाती, कभी दाल चावल, कभी सब्जी लानी पड़ती, कभी डायपर बनाने पड़ते। और आज चाय तो एहसास हुआ कि रसोई के डिब्बे और अखबार बहुत गंदे हो गए हैं। पति को ऑफिस भेजकर सब साफ करने लगी तो पता ही नहीं चला कि कब 12 बज गए। वह इतनी थकी हुई थी कि अपने लिए चाय बनाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। न ही ज्यादा समय था, खाना भी बनाना था। शैलेश को 1:30 बजे लंच के लिए आना था। यही सोचते हुए सब्जी की टोकरी देखी तो उसमें 3 आलू थे, प्याज एक भी नहीं। अब प्याज डाले बिना टमाटर डालकर गला घोंटने लगा तो मुन्ना उठकर रोने लगा। दौड़कर उसे उठाया, पर वह चुप नहीं हो सका। जैसे ही उसे उठाया, उसकी बोतल तैयार की, बैठकर उसे खिलाने लगी। उसे याद आया कि कल शैलेश को ऑफिस से बाहर जाना है। उसके कपड़े तैयार करने जोश से शुरुआत की, जिसकी इजाजत उसके ससुराल में भी नहीं थी। उसे याद आया कि उसकी माँ किट्टी में कितना जाती थी। वह अपने ख्यालों में खोई थी कि फोन बजा। शैलेश कह रहा था कि खाना खाने के लिए चपरासी भेज रहा हूँ, मुझे कल की प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है, मैं शाम को देर से आऊँगा। समय देखा तो 1 बज रहे थे। जैसे तैसे बिना सलाद, दही और चटनी के टिफिन पैक किया। भूख के कारण उसके पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे। वह अपना खाना लेकर बैठी ही थी कि मुन्ना ने पोती कर दी और सारा उसमें भीग गया। उसे छोड़कर उसे उठाया, किसी तरह उसे साफ किया। थकी थकी सी हो चुकी थी। मुन्ना को गोदी में लेकर रोटी का कोर तोड़ा, जो थोड़ा ठंडा हो गया था। शायद काम की हड़बड़ी में वह इसे रखना भूल गए। खाएगी। टिफिन में न अचार, न चटनी और न ही दही।
अब कोमल के सब्र का बांध टूट चुका था। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कोमल ने अपनी माँ को फोन किया। मम्मी, मैं बच्ची थी, समझती नहीं थी। कम से कम आप मेरी हाँ में हाँ तो नहीं मिलाती। मैंने जो भी कहा कि मुझे ससुराल में इतने कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं, इतना खाना बनाना पड़ता है। हाँ, आप हमेशा से यही कहती रहे हैं। हाँ, ये गलत है। आपने कभी इतना काम नहीं किया। हमने नौकरी ढूंढ ली थी, सोचा था अलग अलग करेंगे, पर आपने और मैंने नहीं देखा कि संयुक्त परिवार का दूसरा रूप भी होता है। मेरी सास और ननंदों ने 1 महीने का राशन पानी बांध रखा था। धीरे धीरे खत्म होने लगा। फिर रोजाना बाजार का काम जो ससुराल में कभी देखने को नहीं मिला था, बस उसे बनाना पड़ता था। सास देखती थी कि क्या हो रहा है। ससुर महीने भर के लिए ला देते थे। सब्जियां और फल ससुर सुबह सुबह बाजार से छांटने आ जाते थे। अब कई बार शैलेश 1-2 दिन सब्जियां और फल नहीं ला सकता। कई बार मुझे मिट्टी के बर्तन, वह 2 गुना महंगा लाती है, वह भी सड़ी गली। ससुर जी ससुराल में सब्जियां ले आते। सास जो भी बनाना होता काट कर बाकी फ्रीज में रख देती। फिर थोड़ा आराम करती और कभी हमारे साथ बैठकर रसोई के सारे डिब्बे साफ कर देती, तो कभी फटे पुराने कपड़ों पर तुरही फेरती। सारे कपड़े सुखाने के बाद हम सास के बिस्तर पर डाल देते। सबके कपड़े तह करके अलग अलग रख देते, प्रेस अलग कर देते। मुन्ना रोता, कभी सास गुब्बारे मंगवाती, कभी ससुर के बच्चे उसका पालना झुलाते। कभी अचानक कोई काम खत्म हो जाता तो ससुर जी वहां से जाकर ले आते। पता ही नहीं बात कब खत्म हो गई। शैलेश जब ऑफिस में खाने का ऑर्डर देता तो सास उसे कितने करीने से पैक करके भेजती। 2 सब्जियां जो ससुराल में हमेशा बनती थी, एक ग्रेवी और एक सूखी। रायता, सलाद, चटनी जो रोजाना ताजा बनती थी। पापड़ साथ में कुछ मीठा। मुन्ना के दूध की बोतल में मैंने कभी नहीं बनाई थी। जैसे ही जेठानी कहती है तुम ले लो, मैं ले आती हूँ। मेरी सास की एक बात जो मुझे ज्यादा परेशान करती थी वो ये कि मेरी सास तीनों बेटे और बच्चे पहले खाना खाते थे और हम तीनों बहुएं बाद में। मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मैं आपकी तरह अपने पति के साथ खाना नहीं खा सकती। पर माँ, मैं सच हूँ, आपको बता दूँ, जब से मैं अलग हुई हूँ हमने कभी पूरा खाना साथ में नहीं खाया। कभी मुन्ना खाना लगाते ही रोने लगता, कभी पोटी कर देता, जिसे ससुराल में सास देखती रहती थी। मुझे पता भी नहीं चलता था कि मुन्ना पोटी करता है, और नहीं तो कभी फोन बजता तो कभी डोरबेल, जिसे वहां ससुर इतने आराम से हैंडल कर लेते थे। ऐसे लेते थे कि उन्हें कभी लगा ही नहीं कि यह भी कोई काम है। शैलेश अक्सर ऑफिस के काम से बाहर चला जाता है। महीनों से टाल रहा है कि मैं अकेली कैसे रहूंगी। इस महीने महावरी के दौरान हालत और खराब हो गई। शैलेश कहने लगा कि मैं माँ के यहाँ से खाना लाता हूँ, हवा में लाने नहीं देता था, बाजार से खरीद कर लाए। इससे मेरी और मुन्ना की तबीयत खराब हो गई। 3 दिन तक कभी रोटी तो कभी खिचड़ी, जो शैलेश कभी वहां खाता ही नहीं था। वहां कोई बीमार होता तो काम करना तो दूर, माँ क्या बताऊं,
उसके बिस्तर पर इतना होता था कि लगता था कि हम कोई खास है। तभी बच्चे आकर कहते, आंटी आप बोर हो रही हो तो चलो गेम खेलते हैं। तब मैं सोचती थी कि घर है तो मेरे सिराहने में भीड़ की जगह मेरे पति होने चाहिए। पर माँ को अब 3 दिन की बीमारी में शैलेश का काम करके नानी की याद आ गई थी। बैठकर मेरा सिर सहलाने का समय ही कहाँ था। काम के बोझ से वह चिड़चिड़ा हो गया था। एक और माँ जो इस बात का बुरा मानती थी कि कोई बहू किसी किटी में शामिल नहीं हुई तो मैं भी नहीं कर सकती। पर माँ शाम को जब तीनों भाई काम से लौटकर माँ और अपने बाबूजी के साथ आंगन में बैठते हैं तो सभी बच्चे भी सासा ताऊ को अपने कलेजे से चिपका लेते हैं। पर सब पहले मुन्ना से बात करते, फिर शरबत नाश्ते के दौर के साथ जो बेहिचक हंसी गूंजती वह किसी किटी में नहीं हो सकती। छुट्टियों में कभी कभी पूरा परिवार अपने गांव के खेत में चला जाता, जो शहर के पार्कों में पिकनिक से 1000 गुना बेहतर था। जहां सब कुछ अपना था, जहां कुछ तोड़ने पर जुर्माना नहीं लगता था। जैसे बचपन में एक बार पब्लिक पार्क में मेरे स्कूल तोड़ने पर जुर्माना भरना पड़ा था। माँ मेरी आंखों से पर्दा हट गया है, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। जब शैलेश ऑफिस से आया तो कोमल अपना सामान बांध कर बैठी थी। शैलेश अपने घर आ जाओ, अब भाई और माँ बाबूजी के साथ चाय नाश्ता करेंगे। शैलेश की आंखों में खुशी के आंसू थे और मुन्ना के होठों पर मुस्कान। शायद एक मासूम बच्चा भी दादी की गोद के सुख को समझता हो। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।